हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, माय चाइल्डहुड फ्रॉम बिहेव टेक्स्ट बुक। माय चाइल्डहुड पेज नंबर 68 पे है, तो आप आपकी टेक्स्ट बुक का 68 पेज नंबर निकाल दीजिए। माय चाइल्डहुड ये एक छोटा सा चैप्टर है, एक बड़ी बायोग्राफी है हमारे 11th प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम की। हमारे जो 11th प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनको हम मिसाइल मैन भी कहते थे, और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी विंग्स ऑफ फायर। उसी में से एक छोटा सा उनके चाइल्डहुड के बारे में जो भी है वो इस चैप्टर में दिया गया है। तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। पेज नंबर 68 पे। आई वॉज born into middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father Jainulabdin had neither much formal education nor much wealth. मतलब एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हमारे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। रामेश्वरम नाम का एक आइलैंड है, जो उस वक्त वो हम जो अभी जो तमिलनाडु स्टेट है, उस वक्त वो मैड्रास स्टेट था। वो मैड्रास स्टेट के बाजू में एक छोटा सा आइलैंड था रामेश्वरम, वहाँ पर उनका बर्थ हुआ था। और जैनुलाब्दीन नाम के उनके फादर थे। और अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि उनके फादर के पास ना ही ज़्यादा कुछ एजुकेशन था, ना ही ज़्यादा कोई वेल्थ था। तो डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस ही possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। ये उनके फादर एक ऐसा मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, फिर भी वो ऐसा कह रहे हैं कि उनका एक इनेट विजडम मतलब ऐसा विजडम कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज हम कहते हैं ना, कि बाय बर्थ कई लोग ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं, वैसा उनका विजडम काफ़ी अच्छा था। एंड अ ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, यानी काफ़ी काइंड स्पिरिटेड, काइंड नेचर के पर्सन थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। मतलब उनकी जो वाइफ थी, उनका यानी अब्दुल कलाम की जो मदर थी, उनका नाम था आशी अम्मा। और वो कह रहे हैं कि उन्हें याद नहीं होगा कि वो लोग कितने लोगों को फीड करते थे, क्योंकि बाहर के आउटसाइडर्स भी उनके घर पे आके काफ़ी खाना खाते थे कंपैरेटिवली उनकी जो फैमिली है वो। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral home, which was built in the middle of the 19th century। यानी वो अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि अनडिस्टिंग्विश यानी एकदम नॉर्मल टाइप के लुक्स थे। एक छोटे से यानी उनकी हाइट काफ़ी कम थी। शॉर्ट बॉय लिखा गया है ना यहाँ पर। बॉर्न टू टॉल हैंडसम पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स काफ़ी टॉल हैंडसम थे, लेकिन वो खुद काफ़ी शॉर्ट थे, ठीक है। वी लिव्ड इन वन एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ड इन मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस स्ट्रीट इन रामेश्वरम। रामेश्वरम में मॉस स्ट्रीट नाम के एक पक्का हाउस था। उस वक्त पक्का और कच्चा हाउस काफ़ी हुआ करते थे। पक्का हाउस यानी सीमेंट और चूने से बनाया हुआ, और कच्चा हाउस मतलब वो वुड या फिर और कोई ऐसे चीज़ों से बनाया, मड से बनाया गया। लेकिन उनका खुद का जो रामेश्वरम पे मॉस स्ट्रीट थी, वहाँ पर उनका एक पक्का हाउस था, ठीक है। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, हाउ और नेसेसरी cities were provided for in terms of food, medicines or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally। यानी उसके जो पापा थे वो एक बहुत ही ऑस्ट्रियर नेचर के, ऑस्ट्रियर मतलब एकदम सिंपल नेचर के थे, जिन्हें जो उन यानी लग्जरीज नहीं, लेकिन नेसेसिटीज़ पे फोकस ज़्यादा करना, एक नॉर्मल लाइफ जीना जीते थे वो लोग। तो वो कह रहे हैं कि उनको कभी कोई चीज़ों की कमी नहीं पड़ी थी, क्योंकि उनके पापा थे, उन्होंने उन्हें सब कुछ दिया था। मैं फूड, क्लोथ्स, मटेरियल सब कुछ दिया था। तो वो कह रहे हैं कि उनका जो चाइल्डहुड था वो काफ़ी अच्छी तरह से बीता है, चाइल्डहुड में कोई चीज़ की कमी नहीं रही थी, ठीक है। ऐसे पेज नंबर 16 एंड नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 years old। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स एरप्टेड इन द मार्केट। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस स्ट्रीट। यानी 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उन्हें पता नहीं चला था कि क्यों जो टैमरिंड यानी इमली होती है, इमली के सीड्स, इमली के बीजों की एकदम से सेल बढ़ गई थी। लोग काफ़ी चाहते थे कि इमली के चीज़ें मिले, तो ये कलेक्ट करके वो एक प्रोविज़न शॉप में बेचते थे, जो अब्दुल कलाम सर है वो। और डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। मतलब उस वक्त हम लोग जब अभी रुपीज़ और पैसों की बात होती, उस वक्त आने की बात होती थी, यानी इंडिया का करेंसी आने में
काउंट होता था, 1 आना, 2 आना, 4 आना, ऐसा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि उन्हें 1 आना मिलता था अगर एक दिन का पूरा इमली के सीड्स का कलेक्शन करे तो वो। माई मदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन हेडलाइंस इन दिनामणि, ठीक है। वो कहते थे कि उसके जो ब्रदर इन लॉ यानी सिस्टर के जो हस्बैंड है जलालुद्दीन नाम के, वो उन्हें वर्ल्ड वॉर की स्टोरीज़ बताते थे, और वो वर्ल्ड वॉर की स्टोरीज़ जब वो बताते तो वो वही स्टोरीज़ वो देखते थे कि दिनामणि नाम का एक न्यूज़पेपर है, उसमें अगर वो यही चीज़ सेम हो रही है क्या नहीं है, ठीक है। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द एलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। इंडिया उस वक्त पहले तो न्यूट्रल था, लेकिन इंडिया को भी वॉर में पार्ट लेना पड़ा क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज कर रहे थे, इसके लिए। तो जब जब वॉर में जब इंडिया ने वॉर में पार्ट लिया तो इंडिया में एक इमरजेंसी जैसे डिक्लेयर हो गई कि कर्फ्यू जैसा होता है। अभी भी तुम देखो, अब हमें कोरोना वायरस जब शुरुआत हुआ तो कर्फ्यू लगा दिया था, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, वैसा ही इमरजेंसी सिचुएशन भी वैसे ही होती है, ठीक है। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हुआ था कि रामेश्वरम का जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ की ट्रेन स्टॉप कर दी, यानी ट्रेन वहाँ पर आ नहीं सकती, वहाँ से जा नहीं सकती, ठीक है। द न्यूज़पेपर हैड नाउ टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। दैट फोर्स माई कजिन शमशुद्दीन हु distributed newspaper in Rameshwaram to look for helping and to catch the bundles, and if naturally as if naturally I filled the slot. Samsuddin helped me on my first wages. Half a century later I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. यानी उसके शमसुद्दीन नाम का एक कज़िन था अब्दुल कलाम का, उन वो कज़िन क्या करता था, वो पेपर बेचता था, लेकिन मतलब जहाँ से उसे पेपर मिलते थे वो बेचता था, लेकिन पेपर जनरली ट्रेन में आते थे। अभी तो ट्रेन रुकती नहीं थी रामेश्वरम स्टेशन से, तो ट्रेन जब जाती थी तो चालू ट्रेन से वो लोग पेपर के बंडल फेंकते थे, और कोई चाहिए था कि जो वो पेपर के बंडल कैच कर सके। तो शमसुद्दीन ने अब्दुल कलाम को कहा कि तू भी मेरे साथ आ और कैच कर, और वैसे शमसुद्दीन ने जो न्यूज़पेपर बेचे उसमें से अब्दुल कलाम को थोड़े पैसे दे दिए थे। तो हाफ अ सेंचुरी यानी 50 साल बाद जब ये ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं अब्दुल कलाम, तब वो कह रहे हैं कि जब जब सबसे पहली बार उन्हें अपनी खुद की कमाई के पैसे मिले थे तो उन्हें एक प्राइड फील हुआ था, वो मोमेंट अभी भी उन्हें याद है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आओ। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टली एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। वो कह रहे हैं कि एक हर एक बच्चा एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में यानी अलग स्किल्स से पैदा होता है, और कई बार क्या होता है कि जो सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, मतलब सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उससे उसके साथ भी इमोशनल एनवायरनमेंट में जो जहाँ वो पला बड़ा होता है, जहाँ पर वो बढ़ता है, वो उस हिसाब से वो चाइल्ड का शेप होता है। एंड ट्रेंड इन सर्टन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब जो फिगर्स उसके अथॉरिटी, यानी अभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी अथॉरिटी है, वो अगर तुम्हें कुछ कहे कि ये मत करो तो तुम्हें ऑफकोर्स नहीं करना पड़ता है, वो तो वो अथॉरिटी उन्हें कुछ सिखाते हैं, उस हिसाब से ही बच्चे बड़े होते हैं। I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. उनके पापा से उन्होंने सीखा कि ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को डिसिप्लिन में रखना और ऑनेस्ट होना, और उनके मदर से उन्होंने सीखा कि हर एक अच्छी चीज़ में होप और फेथ होना, और काइंडनेस, डीप काइंडनेस रखना, लोगों की तरफ काइंड होना। और यही चीज़ उनके 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे, वो उन्होंने भी यही सीखी थी। आई हैड 3 close friends in my childhood: Ramanatha Shastri, Arvindan, and Siva Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us are ever felt any difference among ourselves because in our religious differences and upbringing. In fact, Ramanatha Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. Later, he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. मतलब वो बता रहे कि उनके 3 दोस्त थे जिनका
नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, और वो तीनों एक हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली में आते थे और अब्दुल कलाम खुद मुस्लिम थे। तो वो कह रहे कि हमारे बीच ऐसा हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ था नहीं। और वो कहते थे कि रामानंद शास्त्री जो है वो तो एक ऐसा कोई लक्ष्मण शास्त्री जो उसके पिता है, वो रामेश्वरम के मेन टेम्पल के मेन प्रीस्ट यानी मेन साधु थे, मेन वो पुजारी जैसे होता है। और एंड में रामादास शास्त्री ने भी खुद वो जो उसके पापा जब उसके पापा ने वो पूजा करना छोड़ दिया तो खुद रामादास शास्त्री यानी अब्दुल कलाम का फ्रेंड खुद वो टेम्पल का मेन प्रीस्ट बन गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स एंड शिवा प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर सदर्न रेलवे। दूसरे दो फ्रेंड्स उनके अरविंदन वो अरविंदन के बारे में कहते हैं कि जो विजिटिंग पिलग्रिम्स होते हैं यानी रामेश्वरम में जो कोई ऐसी पब्लिक आती है कि जो वहाँ पर आके कुछ टेंपल में आना या मंदिर वंदिर में आना वहाँ पर, तो उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट करना उसके वो बिज़नेस में उनका जो सेकंड दोस्त था अरविंदन वो वहाँ पर चला गया। और तीसरा जो फ्रेंड था शिव प्रकाशन वो एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया रेलवेज़ के लिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विथ स्पेशल प्लेटफॉर्म for carrying idols of Lord Rama from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirtha which was near our house। उनके वहाँ पर क्या होता था कि साउथ में एक सीतारामा कल्याणम नाम की एक सेरेमनी होती है। सेरेमनी मतलब एक ऐसी रिचुअल होती थी जो जहाँ पर क्या होता था कि राम और सीता का जो मैरिज है वही बताते थे वो लोग, लेकिन वो मूर्तियों के थ्रू उनका मैरिज होता था। तो वो मूर्तियों के लिए क्या होता था कि जो मंदिर है मंदिर से मूर्ति लेके आते थे और वो राम तीर्थ नाम का एक पॉन्ड था, वो अब्दुल कलाम सर है उनके घर के पास में ही था। तो उनकी फैमिली वो अरेंजमेंट करती थी कि वो मंदिर से राम और सीता की मूर्ति यहाँ पर लाई जाए। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वेयर बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। उनके जो यानी राम और सीता के जो स्टोरीज़ है वो, और लाइफ ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं जो फाउंडर थे मुस्लिम रिलीजन के, उनकी स्टोरीज़ थी वो स्टोरीज़ वो उनके ग्रैंडमदर उन्हें बेड टाइम में सुनाते थे। सिक्स पॉइंट पे आ जाओ। वन डे व्हेन आई वाज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास। आई यूज्ड टू वेयर अ कैप which marked me as a Muslim and I always sat in front row next to Ramananda Shastri who wore a sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest son sitting with a Muslim boy। क्या हुआ था कि एक नया टीचर आया था उनके स्कूल में। वो नए टीचर ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि एक हिंदू और मुस्लिम साथ में बैठे हुए हैं। मतलब जो अब्दुल कलाम थे वो एक वो राउंड कलर की कैप जो मुस्लिम पहनते हैं उन्होंने वो पहनी थी, और रामानंद शास्त्री उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने एक वो हम जनेऊ वाली थ्रेड कहते हैं वो पहन के रखी थी। तो वो टीचर को वो चीज़ पसंद नहीं आई। इन अकॉर्डेंस विथ आवर स्कूल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सीट ऑन द बैक बेंच। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी। यानी उन्होंने उनको ये उनके टीचर को ये पसंद नहीं आया तो अब्दुल कलाम को लास्ट रो पे भेज दिया। तो और उसके वजह से रामानंद शास्त्री को बहुत ही बुरा लग गया था, और वो देख के जो उनके फ्रेंड जो रोने लगे थे उसके वजह से अब्दुल कलाम सर को क्या हुआ था कि वो देख के काफ़ी यानी उन बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ गया था कि मेरा दोस्त मुझसे अलग होकर रो रहा है ऐसा, तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा था। 7 पॉइंट पे आ जाओ। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। सोशल इनइक्वालिटी यानी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी होती है वो, और कम्युनल इंटॉलरेंस मतलब जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो डिफरेंस होता है वो, ये लक्ष्मण शास्त्री जो है रामानंद शास्त्री के फादर, उन्होंने वो टीचर को जाके बोला था कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हें बच्चों के बीच ऐसे ये चीज़ करनी नहीं चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन रामानंद शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड हिज यंग टीचर। मतलब उन्होंने कहा कि या तो तुम स्कूल और ये आइलैंड छोड़ दो या तो फिर अपोलोजाइज़ करो। तो ये बात कहकर वो टीचर ने सिर्फ अपोलोजाइज ही नहीं किया, उनमें भी खुद काफ़ी चेंज आ गया। तो उन्होंने काफ़ी
यानी वो जो टीचर है उन्होंने फिर ये हिंदू मुस्लिम का को अलग करने के बारे में सोचा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 8th पॉइंट पे। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher Siva Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin, was with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. क्या था कि रामेश्वरम में है ना, ऐसा काफ़ी होता था कि कई बार हिंदू लोग हिंदू के साथ घूमते थे, मुस्लिम लोग मुस्लिम के साथ घूमते थे। बच्चों में ऐसा नहीं होता था, बच्चे सब एक मिल के ही रहते थे। लेकिन एक इंसिडेंट बता रहे हैं, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर नाम के एक टीचर था उनके, वो है ना, वो एक रिबेल थे। रिबेल मतलब वो चीज़ सोच रहे थे क्यों ऐसा, क्यों हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल के नहीं रह सकते। लेकिन उनकी वाइफ थी वो काफ़ी कंजर्वेटिव थी, मतलब पुराने ख्यालात वाले। ठीक है, he did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of big cities. यानी वो जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो टीचर थे, वो कलाम के साथ काफ़ी टाइम बिताते थे और वो कहते थे कि कलाम, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम खुद एजुकेट हो जाओ और जो बाकी बड़े सिटी के एजुकेटेड पब्लिक है उनके साथ तुम्हारा कंपैरिजन होना चाहिए, इतना तुम्हारा एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 9th पॉइंट पे हम देखते हैं क्या हो रहा है। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर मील। His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in a ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Shiv Subramanya was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. यानी वो शिव सुब्रमण्य अय्यर ने जब अब्दुल कलाम को अपने घर पे बुलाया था एक बार खाना खाने के लिए, तो उनकी जो वाइफ है उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने घर में एक मुस्लिम लड़के को खाना नहीं खिलाऊंगी ऐसा। लेकिन इस बात से शिव सुब्रमण्यम अय्यर को कुछ ज़्यादा बुरा नहीं लगा था, लेकिन साथ में उन्होंने अपने वाइफ पर गुस्सा भी नहीं होते, उसके जगह उन्होंने क्या किया कि शांति से अब्दुल कलाम को अपने हाथ से खाना दिया और फिर उसके बाजू में बैठ के वो खुद खाने लगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। When I was leaving his house, Shiva Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again on the next weekend. Observing my hesitation, me he told me not to get upset, saying once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Shiva Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me with her own hands. यानी क्या हुआ कि शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने और अब्दुल कलाम ने जब साथ में मिलके खाना खाया, तो उसके बाद में जब ख़त्म हो गया तो उसकी वो जब जा रहे थे अब्दुल कलाम, तो उन्होंने कहा कि तुम नेक्स्ट वीकेंड भी मेरे घर पे खाना खाने आना। तो अब्दुल कलाम को थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने सोचा, अब्दुल कलाम ने सोचा कि उनकी वाइफ को कैसा लगेगा, अभी भी बुरा लग रहा है। तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें ऐसा कहा कि तुम्हें अगर तुम सिस्टम के ख़िलाफ़, यानी ये सब जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के डिफरेंस चल रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ अगर तुम सोचोगे कि इसके ख़िलाफ़ जाना है, तो तुम्हें कई प्रॉब्लम्स खुद भी फेस करने पड़ेंगे ऐसा। जब जब नेक्स्ट वीक जब वो उनके घर पे आए, तो शायद उनकी वाइफ में कोई चेंज आ गया था, या जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर है उन्होंने अपने वाइफ को समझाया था, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो उनके वाइफ ने नेक्स्ट टाइम अब्दुल कलाम को खुद अपने किचन में ले गए और खुद अपने हाथों से खाना दिया। ठीक है, नेक्स्ट 10 पॉइंट देखते हैं। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। इंडियंस will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. ठीक है, फिर क्या हुआ था कि जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, तो गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि इंडियंस अब हमारे इंडिया को खुद बनाएंगे, अब हम ब्रिटिश राज के अंडर नहीं रहेंगे। तो ये इसके वजह से पूरा कंट्री बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गया था। वो पूरा कंट्री सोचता था कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो उस वक्त थोड़े बड़े हो चुके थे अब्दुल कलाम, तो उन्होंने उनके पापा को कहा कि मैं रामेश्वरम का आइलैंड छोड़ना चाहता हूँ और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है रामानाथापुरम, वहाँ पर जाके मैं आगे की स्टडीज़ पढ़ाई करना चाहता हूँ। 11th पॉइंट जो नेक्स्ट पेज पे उस पर आ जाओ। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children, they are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you but not from
फ्रॉम यू, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। मतलब ये जब वो बाहर जा रहे थे, जो रामेश्वरम नाम का जो आइलैंड है वो छोड़कर जा रहे थे, तो उनके पापा को थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन उन्होंने उनके पापा को कहा था कि तुम्हें अगर अच्छी पढ़ाई करनी है, तुम्हें बड़ा होना है, तो तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, ये आइलैंड छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उन्होंने एक ऐसा मेटाफोर यूज़ किया, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। सीगल मतलब हम गुजराती में उसको वो टीटोड़ी नाम का एक बर्ड कहते हैं, जो हमें अभी भी कई बार ऐसा रात को रोड पे दिखता है, वाइट कलर का छोटा सा बर्ड होता है। वैसा ही वही शेप का बर्ड होता है, एक बड़ा होता है, वो उसको हम सीगल कहते हैं। वो सीगल बर्ड ऐसा होता है कि वो उसका खुद का नेस्ट वहाँ पर अंडे देके फिर वो दूसरी जगह चले जाता है। वो अंडे में से जो बच्चे निकलते हैं वो खुद बड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि सीगल को भी अपना नेस्ट छोड़ना पड़ता है, तो तुम्हें भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कंपैरिजन किया था उनके पापा ने। और जब उनकी मदर को प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि खालिल गिबरान नाम का एक पोएट और राइटर है, उसके वर्ड्स कहा था, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम तो तुम्हारे थ्रू बॉर्न होते हैं, लेकिन उनकी खुद की सोच होती है, और उनकी खुद के जो थॉट्स होते हैं वो तुम्हारे थॉट्स से अलग होता है। तो वो जो उनके थॉट्स हैं, उनके खुद के थॉट्स अलग हो सकते हैं, तो तुम्हें उन्हें अपने थॉट्स फॉलो करने देना चाहिए। अगर उन्हें बाहर स्टडीज़ करनी है तो वो जाने देना चाहिए, ऐसे उसके पापा ने उसके मम्मी को समझाया था। ये यानी ये जो 11 पॉइंट्स है, ये अब्दुल कलाम हमारे जो प्रेसिडेंट थे, 11th प्रेसिडेंट, उनके चाइल्डहुड से लिया गया है। ठीक है। अभी मैंने फर्स्ट जो चैप्टर है उसकी जो पोएम आपको बताई थी, लेकिन सेकंड से ये जो 6 चैप्टर है उसके पोएम्स मैंने आपको नहीं बताए थे। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, वो तीनों की पोएम मैं एक उसमें ले लूँगा, और फिफ्थ, सिक्स और सेवन चैप्टर है उसकी पोएम मैं एक लेक्चर में ले लूँगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर के पोएम का मिलेगा। ठीक है। ये चैप्टर भी आप ठीक से पढ़ना, और अगर कुछ डाउट हो तो आप जो मैंने लेक्चर में आपको बताया है वो लेक्चर आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। ठीक है।